तो मैंने अपने घर की सारी माशाल्लाह क्लीनिंग की है। मुझे ऐसा घर पसंद है, साफ़ सुथरा। देखिए सारा मैंने अपना घर ना माशाल्लाह, मेरा वैसे मोस्टली घर ऐसे ही होता है, क्लीन होता है हर टाइम। ये देखें, लेकिन मैंने अभी हूवर किया है, डस्टिंग की है, इनके ये फिल किए हैं। और ये हर तकरीबन एक दिन के बाद, या आप कह लें मैं डेली धोती हूँ तकरीबन इनके जो ये बाउल्स हैं ना मेरी बिल्लियों के, सारी मैंने डस्टिंग की है। बस मेरे वो शीशे रह गए हैं क्लीन करने वाले। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा सारा घर साफ़ सुथरा है। एज़ यू कैन सी, ये मेरा नेबर है, वो यहाँ से मेरी मूव हो चुकी है, उसका ये पार्सल है और वो आएगी बस अभी कलेक्ट करने के लिए। ये देखें, ये इसका पार्सल है। शी इज़ गोना कम हियर एंड शी इज़ गोना कलेक्ट हर पार्सल। तो वो अभी थोड़ी देर में बस आ जाएगी। देखिए मैंने सारा पूरा अपना माशाल्लाह ना घर क्लीन किया है। बस सारा इनके बस लीटर मैंने कल साफ़ किए थे, तो अभी ज़रूरत नहीं है इतना इनके लीटर क्लीन करने की। ये देखें कल मैंने क्लीन किए थे, अभी एक दो दफ़ा इन्होंने बस यूज़ किए हैं। जन्नत का रूम मैंने साफ़ किया है। ये अपना मिरर क्लीन किया है। देखिए सारा पूरा A to Z मैंने अपना ना माशाल्लाह घर साफ़ किया है। ये देखें जन्नत का कमरा, सारी डस्टिंग की है। मुझे बस होता है कि घर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। देयर शुडंट बी नो मेस, देयर शुडंट बी यू नो लाइक कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए और साफ़ सुथरा आपका घर होना चाहिए। किचन भी मेरा इट्स ऑल माशाल्लाह माशाल्लाह क्लीन, एज़ यू कैन सी। ये देखें खाना मेरा माशाल्लाह बना हुआ है। और आज मेरा आना है छोटा फ्रिज भी। मैंने अपना, ये देखें मेरी आदत है मैं हर चीज़ क्लीन करती हूँ। ये भी मैंने हर 1 या 2 दिन के बाद ना तकरीबन एवरी आफ्टर 2 डेज़ आप कह लें कि मैं अपना ये बिन पूरा बैग निकाल के सारा क्लीन करती हूँ, बाहर से अंदर से। और ये भी मैंने जन्नत को कहा था बैग ना फेंक आए, तो फेंक के आइए, तो मैंने सारा अपना क्लीन किया है ये बिन भी वाइप से। और आज माशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा एक छोटा फ्रिज भी आ जाएगा, क्योंकि इस वाले फ्रिज में ना ये देखें ये मेरा बहुत छोटा फ्रिज है। आपको दिखाऊं, ये इतना छोटा फ्रिज है इसमें, और स्पेशली इसका फ्रीज़र बहुत छोटा है। और ये देखें 3 इसके वो खाने हैं, और इसमें इतनी जगह ही नहीं होती है कि मैं इतनी चीज़ें इसमें रख सकूं। तो फिर मैंने कहा कि मैंने लेना था, मैंने फ्रिज बड़ा लेना था, लेकिन देयर इज़ नो पॉइंट कि इस घर में ना, मैं इस फ्लैट में मैंने ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें ली हैं, नई ख़रीदी हैं। तो वो पैसे लगा के आप कह लें कि गलती है कि आपका अपना परमानेंट घर हो ना, तो वहाँ पे आप पैसे लगाएं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन आपका टेम्परेरी घर हो ना, तो वहाँ से ऊपर से मैं तीसरे फ्लोर पे रहती हूँ, यहाँ से फिर नीचे लेके जाना। ये है तो वैसे सेकंड फ्लोर के लाता, सेकंड फ्लोर है, लेकिन जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आओ ना, तो मेरे लिए ये तीसरा बन जाता है। तो ये देखें ये मेरा छोटा फ्रिज है। तो इसका ये है कि मैंने ना इसका वो करवाना है, मैंने नया लेना था, लेकिन फिर मैंने कहा कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यू नो बाइंग अनदर वन। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर अल्लाह ताला ने चाहा और मैं यहाँ से मूव हुई तब मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है कि मैं यहाँ पे फ्रिज लूँ और कहाँ पे रखूँ। ये भी छोटा फ्रिज जो है मुश्किल से यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो मैंने फिर छोटा फ्रीज़र सोचा हुआ था कि मैं छोटा फ्रीज़र ले लूँगी, क्योंकि मुझे फ्रीज़र मोस्टली चाहिए। तो इंशाल्लाह आई एम गोना गेट क्या कहते हैं अ बिग फ्रिज लेटर ऑन व्हेन वंस आई एम गोना मूव फ्रॉम दिस अपार्टमेंट। अभी तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है कि अभी के लिए मैंने एक ना छोटा जो है सेम है जैसे मेरा फ्रिज है ना मिनी, ऐसे ही इसके नीचे जो फ्रीज़र है वो सेम मैंने फ्रीजर कह रही हूँ फ्रीज़र लिया है। तो वो एटलीस्ट ये है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ पे भी आप लेना, मैं कहती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से और वैसे रहना चाहिए जैसे आपका दिल करता है। क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि वो ये चीज़ करते हैं कि वो उनको होता है कि यार हम टेम्प्रेरी जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे वाकई में पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पे आप परमानेंटली
शिफ्ट होते हैं और जो आपका अपनी आपकी प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे पैसे लगाने की तुक भी बनती है, क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ से आपने फर्नीचर मूव नहीं करना, आपने कोई चीज़ मूव नहीं करनी। अब जैसे मैं इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई मैं यहाँ से मूव करूँगी, तो आप यकीन करें कि सारा सोफ़ा, सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ नहीं ख़रीदी हुई है अपने घर से। यहाँ पर जब आई थी ये अपार्टमेंट बिल्कुल एम्प्टी था, बिल्कुल एम्प्टी था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था अपार्ट फ्रॉम दिस ब्राउन कारपेट। ये जो ब्राउन कारपेट आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, इस कारपेट के अलावा देयर वाज नथिंग इन दिस अपार्टमेंट। तो मैंने एक एक चीज़ अपने हाथों से, अपने पैसों से ख़रीदी है और इस घर को मैंने बड़े प्यार से बनाया, बहुत प्यार से बनाया। तो मुझे इस घर से बहुत प्यार है। तो इंशाल्लाह जब मैं यहाँ से मूव होंगी, सारी चीज़ें साथ लेके जाऊँगी, तब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी। और कहते हैं कि जब आप शिफ्ट भी कर रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टूटती भी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपका, काफ़ी चीज़ें टूटती हैं। तो और इस प्रॉपर हैसल टू मूव एक जगह से दूसरी जगह। और मेरे ऊपर एटक में भी ना, लेकिन इसका ये है कि मैं तीसरे फ्लोर पे रह रही हूँ, क्योंकि तो मेरे सबसे ऊपर ये टॉप फ्लोर है, लास्ट वाला फ्लोर है, इसके सबसे ऊपर मेरे पास एटक भी है। तो एटक के अंदर मेरी इतनी चीज़ें पड़ी हैं, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जब मैं यहाँ से मूव होंगी वो अलहदा और ये सारा अलहदा मैं लेके जाऊँगी, और मुझे बड़ा वो करनी पड़ेगी, हैसल करनी पड़ेगी। तो ये वही हिसाब है कि लोग इस चीज़ को ना, जब कोई भी किसी जगह पे रह रहे होते हैं तो लोग माशाल्लाह क्लेवर होते हैं और वो अपनी अक्ल यूज़ करते हैं कि यार हम यहाँ पे टेम्परेरी अभी रह रहे हैं, तो टेम्परेरी हाउसेस में आप स्पेंड ना करें पैसे। जब हम यहाँ पे वो या तो फर्निश्ड घर लेते हैं या फिर अनफर्निश्ड अगर लेते हैं, तो वो वहाँ पे फिर भी इतने पैसे नहीं लगाते। तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, दे यूज़ देयर कॉमन सेंस और वो फर्निश्ड घर लेके वहाँ पे कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगाते। और फिर जब उनको अपना परमानेंट घर मिल जाता है तो वहाँ जाके वहाँ पे फिर वो अपनी चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं और पैसे लगाते हैं। और मैं इतनी नाइफ हूँ कि मैं जब यहाँ पे आई तो ये खाली था सारे अपार्टमेंट, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ये सोफ़ा लिया, इतने एक्सपेंसिव, एक एक चीज़ ली, डाइनिंग टेबल ये छोटा कॉर्नर में लिया, अपने कमरे की चीज़ें ली, अपनी बेटी के कमरे का बेड लिया, उसकी वार्डरोब ऑर्डर की, उसका साइड टेबल ऑर्डर किया, दूसरा पढ़ने वाला टेबल ऑर्डर किया, फिर मेरा ये मार्बल का टेबल मेरे लिविंग रूम में आया। टीवी तो खैर मुझे भाभी ने गिफ्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम टीवी एंड मुझे भाभी ने गिफ्ट किया था मेरी टीवी, हूवर और एक दो चीज़ें, माइक्रोवेव जो कि मेरा अभी भी चल रहा है, तो और एक मेरी बेटी का छोटा आईपैड था, लेकिन वो ख़राब हो गया था 1-2 महीने के बाद ही, तो वो उसने कभी यूज़ ही नहीं किया। ये 4 चीज़ें मेरी ना भाभी ने मुझे गिफ्ट की थी इस घर में आने के बाद। तो उसके बाद मैंने अब देखें, अब जैसे कि वॉल पे भी मेरा लोग वॉल पे भी टीवी भी नहीं लगाते, अब मेरा ये वॉल पे टीवी लगा हुआ है ना, तो जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना तो मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे इतना बड़ा होल है। तो ऑफ कोर्स जब मैं इसको उतरवाऊँगी उसके मैं अलहदा पे करूँगी, फिर वो होल बंद करवाऊँगी उसके अलहदा पे करूँगी, फिर यहाँ पे सारा पेंट करवाऊँगी उसके अलहदा पे करूँगी, फिर सोफ़ा डिसमेंटल करवाऊँगी, अपनी वार्डरोब डिसमेंटल करवाऊँगी, अपना बेड डिसमेंटल करवाऊँगी, अपनी बेटी की वार्डरोब डिसमेंटल करवाऊँगी, उसका बेड डिसमेंटल करवाऊँगी, सारी चीज़ें अलग-अलग। और एक एक चीज़ के आपको पता है 250 पाउंड ले लेते हैं तकरीबन। मैंने जब अपनी अलमारी करवाई थी तो मेरे ख्याल से मैंने 250 पाउंड दिए थे उस बंदे को, वो बहुत अच्छा भाई था, और उसको मैंने 250 पाउंड दिए थे सिर्फ अलमारी के, अपनी अलमारी के। तो अभी आप ये देखें कि मैं जब यहाँ से मूव होंगी, और ये जब मेरा सोफ़ा यहाँ पे आया था घर में, जब मैंने ऑर्डर किया था और आया था तो ये फंस गया था, ये क्योंकि अपार्टमेंट है दरवाजे में फंस गया था। तो उस बंदे ने क्या किया था, फिर मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ी थी इसको पहले तोड़वाने के लिए सोफ़े को। पहले उसने सोफ़े को सारा का सारा क्या कहते हैं डिसमेंटल किया, और फिर उसके बाद असेंबल करने के अलग चार्जेस होते हैं। तो जब मेरा ये सोफ़ा आया तो ये ऊपर उन्होंने कोशिश की, जो डिलीवरी वाले जो बंदे थे, तो ये सोफ़ा फंस गया, तो वो वापस ले गए नीचे, तो कहते हैं कि तो नहीं आ रहा ऊपर। मैंने कहा ओके दैट्स फाइन। फिर मैंने उसी कंपनी को, फर्नीचर विलेज से मैंने ख़रीदा था, उसी कंपनी को मैंने कॉल किया और उनको बोला कि आप किसी बंदे को, मतलब जाहिर सी बात है वहाँ पे जो बंदे काम करते हैं वो ये काम भी करते हैं सोफ़ों का डिसमेंटल वाला और असेंबली वाला। तो फिर उन्होंने मुझे बंदा भेजा, उसने मुझे चार्ज किए अच्छी खासी अमाउंट, उसने मुझे चार्ज की। मैंने उसको आई थिंक 300 पाउंड्स दिए थे। फिर सिर्फ ये सोफ़ा जो है नीचे उसने पहले इसको डिसमेंटल किया और फिर ऊपर आके इसने दोबारा आधा सोफ़ा लेके आया, और फिर उसके बाद इसने उसको आके असेंबल किया मेरे सोफ़े को। तो उसने मेरे डिसमेंटल और असेंबल दोनों के उसने मेरे से चार्जेस लिए। मुझे इतना दुख हुआ कि ये मैंने सोफ़ा ख़रीदा है और फिर इसको मुझे सोफ़ा लेने के बाद तोड़वाना पड़ा है क्योंकि ये अंदर नहीं आ रहा था, और फिर मैंने इसको दोबारा जुड़वाया है और इसकी मैंने अलहदा पेमेंट दी है। तो अब ये सोचें कि इस घर से जब मैं मूव होंगी तो मुझे ये दोबारा करवाना पड़ेगा और उसके अलहदा चार्जेस हैं। तो मैं कितनी पागल हूँ कि मेरे क्या पुट्ठे काम है मेरे। तो इसलिए लोग क्लेवर होते हैं और मैं इस लिहाज से बहुत नाइव हूँ
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा दिल होता है कि मैं जिस घर जहाँ भी रहूँ ना, बेशक टेम्परेरी रह रही हूँ, अब ये मेरा परमानेंट घर तो है नहीं, ये मेरी टेम्परेरी घर है, टेम्परेरी फ्लैट है, मैं यहाँ से कभी भी किसी टाइम भी मूव हो सकती हूँ। तो यहाँ से जब भी इंशाल्लाह मैं जाऊँगी तो मुझे प्रॉपर ये हासिल करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से लोग क्लेवर होते हैं, वो ऐसे ना, जब तक उनको परमानेंट घर नहीं मिल जाता ना, वो वहाँ पे पैसे नहीं लगाते। तो मैं यहाँ पे जब आई ना, तो लेकिन मेरे इस घर में जो भी आता है, मेरे घर में आके लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपका घर इतना माशाल्लाह आपने खूबसूरत रखा हुआ है और सेट किया हुआ है कि लगता ही नहीं है कि हमारे कि ये छोटा सा फ्लैट है, ये लगता है जैसे घर है प्रॉपर। आपने इसको बहुत खूबसूरत और अच्छा रखा हुआ है। तो मेरा मैं इस टाइप की हूँ कि मुझे होता है यार, देखें मुझे इस घर में आए हुए माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं, 6 साल से ऊपर जा रहा है मेरा टाइम। मैं 2021 में आई थी यहाँ पे और अभी 2026 है। तो तब से लेके अगर अभी तक, मेरी बेटी यहाँ पे 2 साल की होने वाली थी जब मैं इस घर में आई थी, मैंने इसकी दूसरी बर्थडे यहाँ पे आके की थी। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, टाइम फ्लाइज, टाइम का आपको पता ही नहीं चलता, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो जो टाइम भी आपका गुजर है ना, आप अच्छे तरीके से गुजारें और वैसे गुजारें जैसे आपका दिल करता है, ना कि आप सोचते रहें हाय मैंने काश उस टाइम पे ये कर लिया होता, काश उस टाइम पे ये कर लिया होता। तो जो होता है अच्छा होता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है और आपके अच्छे के लिए होता है। और अब मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, गुप्पा बन गई है, गुप्पा। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। कहते हैं उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको सोच भी नहीं सकते कि आपके कहाँ कहाँ से वसीले बनाते हैं। और मज़ाक के अलावा आपको नहीं पता होता कि आपके कहाँ कहाँ से वसीले बनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का फॉर एवरीथिंग। और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको जिस हाल में भी रखे ना, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। देखिए मेरे नेल्स सारे टूट गए। मुझे इतने नेल्स ही पसंद है, इससे वैसे मुझे बड़े पसंद हैं नहीं है, मुझे इतने छोटे छोटे नेल्स पसंद हैं, लेकिन वो भी टूट ही गए हैं। इनको अभी भी छोटा करूँगी, काट के फाइल करूँगी। अभी मेरे 2 नेबर्स ने आना है। एक मेरी नेबर नीचे रहती थी, उसने आके अपना पार्सल पिक करना है, उसका भी मैसेज आया ऑन द वे। और फिर अनदर एक और मेरे नेबर्स है नीचे, दे आर ही इज़ ब्लैक, उसने आना है, उसको कोई हेल्प चाहिए। उसने कोई ईमेल वगैरह करवानी है, तो ही डजंट नो हाउ टू डू इट, तो उन्होंने भी अभी आना है, तो उनकी मैं हेल्प करूँगी। तो आई मस्ट से कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अब जिस तरीके से भी, जैसे मैं यकीन करें, मैं जिस तरीके से भी यहाँ पे रहती हूँ, मतलब रहती नहीं हूँ सॉरी, जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की जितनी भी मैं कदम मदद कर सकती हूँ ना, मैं करती हूँ, क्योंकि ये मेरी ना इस वन ऑफ माई हैबिट। और इवन इफ़ आई ट्राई टू चेंज इट, आई कैनॉट चेंज इट, आई कैनॉट हेल्प इट, क्योंकि इट्स इनसाइड मी, इट्स वन ऑफ माई हैबिट, यू नो, लाइक आई कैनॉट हैंडल विद दैट, लाइक इट्स वन ऑफ द थिंग कि आप चेंज करने की कोशिश करें भी ना, तो जो आपकी आदत है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी एक अंदर से आदत है कि मैंने अगर किसी को भी देख लिया, इवन कि मैं अगर किसी को नहीं भी जानती ना, तो मैंने उनकी जाके हेल्प करनी है, मुझे नज़र आ रहा है तो मैं करती हूँ। अब जैसे येस्टरडे नाइट क्या हुआ, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक वो है, बिल्कुल खाली सी फील्ड है, तो उधर ना लोग फायरवर्क्स करते हैं मोस्टली। तो वहाँ पे एक फैमिली फायरवर्क्स कर रही थी, तो मैं तो उस टाइम पे सोने वाली थी, तो जन्नत को मैंने सुला दिया था। एंड आई वाज, जन्नत को मैंने बेड पे भेजा था अपने कमरे में सोने के लिए, तो ये सो ही रही थी। तो शी सेड कि मामा बाय फायरवर्क्स हो रहे हैं, तो आई कैन नॉट स्लीप, आवाज़ से ना। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा सो जाओ, तो कहती ओके मामा। तो ये सो रही थी, ये सो गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थी इस रूम में, एंड देन मैं अपने रूम में जा रही थी सोने के लिए। मैं किचन बस अपना क्लीन ही कर रही थी, तो मुझे ना नेबर्स का मैसेज आया कि थोड़ी देर के बाद नेबर्स का मैसेज आया बाय द टाइम आई वाज अप कि आपने बाहर देखा क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आए जब बाहर देख के आते हैं, सामने फायरवर्क्स हो रहे थे, आपने आवाज़ सुनी है। मैंने कहा बिल्कुल। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में कर्टन्स वगैरह नहीं लगाए हुए। अब मेरे घर में तो सारे कमरों में कर्टन्स लगे हुए हैं ना, तो मेरा ये है कि मेरे कर्टन्स आगे होते हैं, मैं शाम होने से पहले कर्टन अपने तकरीबन आगे कर देती हूँ, तो अंधेरा होने से पहले। तो उनके घर में कर्टन्स नहीं लगे हुए, तो कहते हैं हमें तो बिल्कुल सामने से नज़र आ रहा था क्लियर, क्योंकि हमारे घर में कर्टन्स नहीं लगे हुए। तो सामने बिल्कुल एम्बुलेंस आई हुई है, और वहाँ पे सामने एम्बुलेंस नहीं आई हुई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फायर ब्रिगेड आया हुआ है, क्योंकि सामने आग लगी हुई है। जो लोग फायरवर्क्स कर रहे थे वो उसने आग पकड़ ली, और सामने आग जो है स्प्रेड हो रही है, तो आए चेक करके आते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैं उनके साथ निकल के बाहर सामने देखा, तो वो आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड आया हुआ था, एंड वो बुझाने की कोशिश कर रहे थे आग को। तो
वो इतना मुझे क्या कहते हैं जाके देखा हमने और मुझे इतना फ़ील हो रहा था। मैंने कहा देखें लोग कितने पागल हैं। इवन कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ना अलर्ट भी दिया है सबको यहाँ पे कि आजकल में, क्योंकि बिकॉज ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ गर्मी धूप की वजह से, जैसे कल भी 25 डिग्री था, परसों भी 25 था, उससे पहले 30 से ऊपर था, तो उन्होंने बोला हुआ था कि ना नहीं करना यहाँ पे फायरवर्क्स वगैरह कोई भी नहीं करने, क्योंकि आजकल आग जो है पकड़ लेता है घास और आग बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो फायरवर्क्स वगैरह आप लोग अवॉइड करें। तो ये कितने पागल लोग हैं, इन्होंने की है कल, तो उसकी वजह से इतना वो हुआ, लेकिन शुक्र अल्लाह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बस आ गई अपना पर्स। Are you all ready to go? Yes, I am. Are you all ready to go? Yes, I am. चलो, come on then. Get your bag. Get your bag. Get your bag. Bag. Get your bag. This is not your school bag. ये मॉस्क का बैग है। Get your slippers. Where's my slippers? Get your slippers. Get your slippers. Get your slippers. Where's my Get your slippers. Get my slippers. Where's Get my slippers. आ जाओ। ये देखिए मैं आपको जगह दिखाती हूँ जहाँ पे रात को आग लगी है। फायरवर्क्स कर रहे थे ये लोग और वहाँ पे पटाखे फूट रहे थे, जो आई थिंक फायरवर्क्स करते करते वो गलत डायरेक्शन में चला गया और उसने सारी आग पकड़ ली। ये है अब खाली सारा फील्ड जहाँ पे ये फायरवर्क्स नॉर्मली लोग यहाँ पे करते हैं आके। वो है मेरे फ्लैट जहाँ पे मैं रहती हूँ और यहाँ पे इन्होंने की। और एज यू कैन सी ये देखें यहाँ पे सारा पटाखे रात को फूटते रहे हैं। यहाँ पे आग लगी हुई थी, ये देखें सारा लकड़ियाँ जल गई हैं, ये देखें। और अभी भी स्मेल है यहाँ पे। अभी भी really smell है। जन्नत ने ये पत्ता तोड़ा है रास्ते में से। What are you gonna do with this पत्ता? So I'm gonna paint the leaf like from this spot. So like I can put it on a piece of paper, and when I take the leaf off, the stamp will stay on it. It's like a stamp. Paint the leaf from here wherever you want, and then just put it on a piece of paper. Do this with your hand on the paper, and then peel off, and there'll be a leaf stamp of this. Very That's nice. how I wanted it, Let's see. and I can draw it. Very It's nice. a very nice shape. ये देखिए इसने रास्ते से लीफ तोड़ा है। कहती है मामा मैं पेंटिंग करूँगी, क्योंकि इसको पेंटिंग का शौक है ना। तो कहती है इसको लेके जाके तो इसके साथ ड्रॉ करके तो पेंटिंग करूँगी। वेरी नाइस थिंकिंग ऑफ योर्स जन्नत। What? I see this like I see painting stuff on YouTube all the time. On YouTube? Yeah, on Yeah. YouTube. I like press painting and printing videos, and then some videos leaf painting videos. And then when I look at them, they go a very nice shape of a leaf. They paint it or they draw it, and then there's a stamp. Or Somebody is about to start painting. Somebody is about to start painting. Somebody is about to start painting. माशाल्लाह मेरी बेटी, मेरी डॉल, मेरी दुनिया, मेरी जान, मेरा गुड्डा, मेरा पम्पकिन, मेरा सोना, मेरा पाला बब्बा 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 बब्बा। Mama, can you Two hide of my babbas are sitting there. Not sitting there. They are laying down there under the table, and one of my babba is here. She is about to do painting. Yeah. She just came back from her mosque. That's why she is still wearing her shalwar kameez. और ये मेरी ख़ुद की डिज़ाइन की हुई शलवार कमीज़ है। आई हैव गॉट द सेम वन जो मैं अपने बनाती हूँ कपड़ा लेके। मैं जन्नत के भी बनवाती हूँ साथ साथ। तो मैंने एक ही दफ़ा वो पहनी है, उसके बाद मैंने अभी तक पहनी ही नहीं है। तो ये जन्नत ने पहनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड शी इज़ लुकिंग वेरी प्रीटी माशाल्लाह माशाल्लाह। व्हाट आर यू अबाउट टू मेक? Paint. I'm about to do. कैन हैव अ किसी प्लीज़? Yeah. हु गॉट यू द पेंट्स? You. Can I have a kissy please? Can I have a kissy please? Yes. I love you. I love you.
आई लव यू। जाओ चलो पेंट स्टार्ट करें। आज जंपिंग स्टार्ट करें। Where did you get these leaves from, Janet? I got it from Bayer Mm-hmm. because. Can I put my hand on this? Yeah. Thank you, Jenna. I love you. ये देखें इसने कितना अच्छा अपना टेबल सेट किया है। सारे पेंट निकाले हैं। मेरा बेटा, मेरी जान। और अभी अपना पेंट स्टार्ट करेगी। देखिए ये होता है ना माइंड, आपका काम करना, जो आपको पसंद होती है चीज़। अभी ये पत्ते बाहर से तोड़ के लेके आई है। जब भी ये रास्ते में से कहीं ना कहीं जा रही होती है ना, तो इसका देखें, अब जिनका माइंड क्लेवर होता है ना, उनका दिमाग तेज़ होता है। तो आपका दिमाग चलता है कि हमने इसके साथ क्या करना है। जैसे मैंने अपने घर को सेट किया तो मुझे एक चीज़ का पता था। अब ये देखें ये लेके आई और इसके बनाएगी। मेरी जी चाय का टाइम, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं। I have to have 2 or 3 cups in a day of चाय। ना पीऊँ तो मुझे ना अजीब सा बनना शुरू हो जाता है। अब ये देखें मैंने तकरीबन मेरा 1 कप से ज़्यादा बना है। इसमें पीनी मैंने थोड़ी सी है और ज़्यादा बन गई है मेरे से तो, लेकिन इसके बगैर ना मेरा गुजारा नहीं है चाय के बगैर। आई एम सो मच एडिक्टेड। कहते हैं ना किसी की चीज़ की आदत होना, तो आई एम एडिक्टेड टू चाय। मेरी प्यारी सी हेजू, मेरा वाला बेबी, मेरा बब्बा, मेरा बेबी, मेरा बेबी फ़ोन के साथ आके प्यार करिए। मेरा बेबी, मेरा मतोला, ये देखिए इसका पाला पाला चिटमी, इसका पाला पाला चिटमी, इसका टमी मिन्या ना गुक्का, ना गुक्का, ना गुक्को। देखिए भी मेरा गुक्का बैठा है। हम पेंटिंग कर लिया। छोना बच्चा मेरा। अरे कि मेरा आर्टिस्ट बैठा हुआ है माशाल्लाह। ये मेरा छोटा सा आर्टिस्ट बच्चा बैठा हुआ है। ये मेरा छोटा सा आर्टिस्ट बच्चा बैठा है। मेरी डॉल बैठी हुई है। So I'm drawing like I'm painting the leaf and I'm stamping it right here. Very nice. Very nice. Yesu, Mama Yesu. अच्छा मामा के पास बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा बच्चा। जी 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 जान जी जी। नो ये आपको, नो ये आपको, नो ये मेरे यीशु को। ये देखें जन्नत ने माशाल्लाह कितना प्यारा ये बनाया है लीव्स का पत्ते यूज़ कर कर के। इसके क्या इसने किया है कि इसके पीछे इसने पेंट किया है। किस साइड पे आपने पेंट किया? बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे? बैक साइड पे। और वो फिर इसने यहाँ पे उनको रखा है। ये देखें वेरी प्रीटी, वेरी प्रीटी, वेरी प्रीटी। गुड्डू, गुड डे। एक गुड्डा मेरा ये, एक मेरा गुड्डा ये पेंट कर रहा है और दूसरी मेरी गुड्डी वो बैठी हुई है खाना खा रही है। बिकॉज शी इज़ एक्सपेक्टिंग, तो इसको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह भूख लगती है। ये देखिए कच 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 मेरा बेबी।
ये मेरा शबशे पाला बेबी, शबशे पाला वाला जान है मेरी जान। चाय मेरी होने को आ रही है इस टाइम पे ठंडी। जन्नत ये सिंक में रखो प्लीज़, थैंक यू। ये देखें जन्नत ने एक और पेंटिंग बनाई है, ये कितनी खूबसूरत इसने बनाई है दूसरी वाली पेंटिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाई है। देखें बच्चों की पेंटिंग्स, उनका माइंड वेरी नाइस। ये देखें जी मेरा न्यू फ्रीज़र आ गया माशाल्लाह। ये मेरा बेबी मामा के साथ साथ बैठा हुआ, मैं खाना बना रही हूँ और मेरे साथ साथ बैठा हुआ। ये देखना ज़रा, कुत्ता मीना बेबी, माय बेबी मीठे, आजा 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 मामा के पास आजा। तपारा भालू मेरी जान, मेरी शहजादी कितने मज़े से बैठी हुई है। हेज़ल माय बेबी, सो जा सो जा सो जा मेरी जान, सो जा माय बेबी सो जा। हवाएं चल रही है ना, देखती है कहाँ से, कितनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है, देखती है कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। गुड्डा चोना बेबी, मामा की है जो, मामा की जान। चलो समझ आते हैं, मामा बातें कर लिए मेरी चुची, चला चलो समझ आते हैं हमें, सारा सारा समझ आते हैं हमें, है ना जी। ओए ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।